आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अंतरा प्रथम पुस्तक का तीसरा पाठ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित दो कविताएं यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। दीप मनुष्य का प्रतीक है। इसमें पंक्ति समाज या समष्टि की प्रतीक, पनडुब्बा गोताखोर को कहते हैं, कृति भाग्यवान कुशल। जब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो पहले सप्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या और विशेष। सप्रसंग के अंतर्गत पुस्तक का नाम, कवि का नाम, कृति का नाम और उसमें क्या भाव दिए गए हैं, ये चारों बातें लिखेंगे। तो सप्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक अंतरा भाग प्रथम के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा अज्ञे द्वारा रचित यह दीप अकेला कविता से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश के अंतर्गत कवि ने व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्यंजना कर व्यक्ति समाज के लिए समर्पित होने का महत्व बताया गया है। तो देखिए, यह दीप अकेला स्नेह भरा। कवि कहते हैं कि यह दीप अकेला है और इसमें पर्याप्त स्नेह है, अर्थात तेल भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी इसमें स्नेह से पूरित मदयुक्त गर्व जो है वो भरा हुआ है, इसे दीपों की पंक्ति में मिला लो। कहने का अभिप्राय ये है कि ये व्यक्ति है वो सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, किंतु फिर भी अकेला है। तो न समाज को उसका लाभ मिलेगा और न उसकी शक्ति का समुचित उपयोग होगा। अतः उस व्यक्ति को समाज से जोड़ देना चाहिए। इसी में व्यक्ति की महत्ता है, उसको महत्व प्राप्त होता है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। समाज में जो पृथक हुए ये व्यक्ति है जिन्हें फिर कोई और न गा सकता है। यह ऐसा गोताखोर है जो सागर से सच्चे मोती ला सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये ऐसा कर्मयोगी है जो समाज के कल्याण हेतु कार्य करेगा, पर यह एकाकी है। इसे पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज में मिला लो। तो इसके अंतर्गत दीप जो है व्यष्टि का और पंक्ति है समष्टि की प्रतीक है। फिर देखो, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण युक्त रचना है। आगे देखिए, यह समीधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। समीधा यानी यज्ञ की लकड़ी या सामग्री, बिरला कोई एक, विसर्जित त्यागा हुआ, अकेला एकाकी, स्नेह प्रेम, भरा भरा हुआ। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है इसमें कवि ने व्यक्ति के आंतरिक गुणों को पहचान कर समाज में शामिल करने को कहा है। कवि कहते हैं, यह समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, कि यह दीप अकेला है, स्नेह से पूरित है, इसे भी दीपों की पंक्ति में जगह दे दो। यह तो यज्ञ की वह सामग्री है जिससे पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है, किंतु यह अकेला है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी इसके अभाव में समाज रूपी यज्ञ में ये समीधा है, कौन बनेगा। कवि कहते हैं यह अद्वितीय है,
यह समाज का है। इसको एकाकीपन त्यागना होगा, अर्थात अपने अहम को नष्ट करना होगा। इस स्नेह भरे एवं गर्व से मदमाते अकेले दीप को पंक्ति में दे दो, यानी एक व्यक्ति को समाज में स्थान दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तपता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। मधु शहद को कहते हैं, मोना टोकरा या पिटारा, गोरस दूध दही, कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय है, अमृत पूत पेय अमृत तुल्य पवित्र दूध, प्रकृत यानी प्रकृति से उत्पन्न, स्वयंभू स्वयं पैदा हुआ या ब्रह्मा ब्रह्म परम ब्रह्म सत्ता जो है ईश्वर की, अयुत 10,000 की संख्या। तो इसमें देखो कवि कहते हैं कि व्यक्ति की महत्ता का वर्णन कर समाज के साथ उसके सम्मिलित होने का जो भाव है उस पे जोर दिया गया है। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यानी कवि व्यक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि यह व्यक्ति मधुरता के आनंद से भरा हुआ है, युगों के माधुर्य को संचित करके काल रूपी टोकरे में से स्थान मिला है। ये जो है मधुरता का टोकरा है जिसे समय के अनुभवों के बाद संचित किया गया है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय। आगे कवि कहते हैं, इसके गुणों को इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय कामधेनु का दूध दही समझो। यह अमृत है, अमृत तुल्य पवित्र दूध है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तपता निर्भय। यह वह शक्ति है जो पृथ्वी के सीने को फाड़कर उसमें से छिपी हुई संपदा को निकालकर विजयी मुद्रा में सूर्य की ओर देखता है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह मानव प्रकृति से ही उत्पन्न है, यह स्वयं ही पैदा हुआ है। यह परम ब्रह्म परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है तथा यह सबसे अलग होकर भी समाज से संबंध रखता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे कवि कहते हैं कि समाज में शक्ति है, अतः इस शक्तिमान मनुष्य को समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर दो। कहने का अभिप्राय ये है कि इसको समाज को सौंप दो, जिससे व्यक्ति जो है गर्भ में मदमस्त शक्ति से युक्त है और समाज के साथ सम्मिलित होकर यह और अधिक प्रकाश फैलाएगा। आगे देखिए, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। लघुता छोटेपन को कहते हैं, कुत्सा निंदा घृणा, अवज्ञा तिरस्कार या अवहेलना, कड़वे तम जो विपरीत परिस्थितियां होती है, द्रवित उदार, चिर जागरूक सदैव सचेत, अनुरक्त नेत्र करुणा ममतामय नेत्र। इस काव्यांश के अंतर्गत कवि ने व्यक्ति के जो गुण है और उनकी जो शक्ति है उसका वर्णन कर उसे समाज से जोड़ने अर्थात व्यष्टि को समष्टि में सम्मिलित करने का भाव व्यक्त किया है। कवि कहते हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, कि मनुष्य को अपने ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि अपनी लघुता एवं छोटेपन का पता होने पर भी यह अपने गंतव्य से नहीं हटता है। यह अपने अभावों को जानता है, फिर भी विश्वास के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। दिन रात
सफल होने का प्रयास करता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने यानी अज्ञेय जी जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके जीवन में यदि असफलता है तो भी वह इसे सफलता में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि मनुष्य है वो जानता है कि जीवन में कष्ट आएंगे और वह झेलने भी पड़ेंगे। इस बात को मनुष्य खुद जानता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। आगे कवि कहते हैं कि कोई इसकी निंदा करे या कोई उससे घृणा करे, उसे कोई अपमानित करे या उसकी उपेक्षा करे, इन सारी परेशानियों के बीच हमेशा वह समाज के दुखों से दुखी होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है तथा सभी के लिए इसके नेत्रों में स्नेह भाव रहता है। यह सचेत, जागरूक और एक सहृदयी भावनाओं से पूरित व्यक्ति है। आगे देखिए, उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। उलंब बाहु उठी हुई बाह वाला, जिज्ञासु जानने का इच्छुक, प्रबुद्ध श्रेष्ठ बुद्धि वाला, श्रद्धामय आस्थामय। इसमें देखो कवि ने व्यक्ति के गुणों को परिभाषित करते हुए उसे समष्टि में मिलाने का भाव व्यक्त किया है। कवि कहते हैं उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, यह मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहता है तथा उसके नेत्रों से सदैव प्रेम टपकता रहता है। यह मनुष्य अपनी बाह ऊपर उठाकर सदैव सबको अपनाने के लिए तैयार रहता है। वह नित्य नवीन जानकारी के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, क्योंकि जिज्ञासु है तो उत्सुक रहता है, प्रबुद्ध है यानी उसकी बुद्धि जो है वो अत्यंत तीव्र है, सदा श्रद्धामय यानी वह श्रद्धावान है। इसको भक्ति को दे दो यानी ऐसे मानव को भक्ति को दे दो, अर्थात इसे समाज को समर्पित कर दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे कवि कहते हैं दीपक अर्थात मानव स्नेह से भरा हुआ है तथा गर्व से युक्त होकर मदमस्त हो रहा है, अतः उसे पंक्ति को दो अर्थात इसे भी समाज से जोड़ दो ताकि यह मिलजुल कर समाज हित का कार्य कर सके। दूसरी कविता है मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपना पर, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। सहसा अचानक ढलते अस्त होते हुए विराट बहुत बड़ा आलोक प्रकाश, अपनापन अपनत्व, उन्मोचन मुक्त करना ढीला करना, नश्वरता नष्ट होना। इसमें देखिए कवि कहते हैं समुद्र से अलग हुई बूंद की जो क्षण भंगुरता है, नश्वरता है, उसका वर्णन करते हुए मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। कवि कहते हैं मैंने एक बूंद को सागर की लहरों से अचानक ऊपर उठते हुए देखा। जिस समय वह लहरों से ऊपर उठी उस समय ढलते सूरज की आग से, उस समय उस पर अस्त होते हुए सूर्य की जो लाल किरणें थी वहां पड़ी तो वह बूंद भी लाल हो गई। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि कवि का एक अनुपम दृश्य को देखकर दार्शनिक तत्व का उससे साक्षात्कार हो गया।
मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। उसने ये जान लिया कि एक छोटी बूंद का विशाल समुद्र से अलग दिखना नष्ट होने के बोध से मुक्ति है। यह क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। वह अपनी सत्ता से, जिसे विधाता से प्रकाश मिला है, उस विराट सत्ता के सम्मुख अपने नष्ट होने के दाग से मुक्ति पा सकता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि समुद्र की सत्ता परमात्मा के समान है और बूंद अलग अस्तित्व दिखाकर उसी में पुनः विलीन हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी उस विराट सत्ता के रंग में कुछ समय के लिए प्रकाशित होता है, अंत में उसे भी अपनी नश्वरता से मुक्ति मिल जाती है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस संसार में सर्वशक्तिमान जो है वो केवल ईश्वर है और इसमें प्रतीकों के माध्यम से जो क्षण भंगुरता है और सामाजिक चेतना है उसकी व्यंजना की गई है। जीवन के अंतर्गत क्षण के महत्व को प्रतिष्ठापित किया गया है। विराट सत्ता के सामने अन्य सभी बूंद के समान है। इसकी जो भाषा है वो सरल, सहज और प्रभावी है। स्वाभाविक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण युक्त रचना है जिसके अंतर्गत सामाजिक चेतना की अभिव्यंजना की गई है। तो आज हमने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित 2 कविताओं का अध्ययन किया है। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम कवि परिचय पढ़िए, उसके बाद में सप्रसंग व्याख्या, फिर छोटे प्रश्न, फिर 2 और 3 नंबर के प्रश्न बनाकर खुद से याद कीजिए। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।